बहराइच पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब विनेश फोगाट का परिवार उनसे मिलने गया था तो उन्होंने उससे कहा कि हार मत मानना। उन्होंने कहा बेटी तो हार मान गई है, उसको धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 6 दिन से कई प्रतिष्ठित पहलवान और ओलंपिक जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता है, जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता लालायित रहते हैं, वो आज धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस जैसे बाकी मामलों में लीपापोती का काम करती है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तो है। इस मामले की उम्मीद करता हूं कि न्याय संगत काम करे। उन्होंने कहा कि राजनीति के नाते आप लोग आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बेटियां अपनी इज्जत को चौराहे पर उतारने का काम नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अब आगे देखिए कि दिल्ली पुलिस क्या करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बंगले को लेकर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि इसकी खोज में अगर आप लग जाएंगे तो हमारे देश के फकीर प्रधानमंत्री का घर 1300 करोड़ रुपए में बन रहा है, 90 करोड़ उनके घर के रेनोवेशन में खर्च हो रहे हैं। दिल्ली के लाट साहब के घर की मरम्मत 15 करोड़ में हुई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के मकान की कोई उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुई, 3 बार उनके घर की छत गिरी। उन्होंने कहा कि अगर इस बात का मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ये दिखाइए कि प्रधानमंत्री जी कितने का सूट पहनते हैं, कितने का चश्मा और कितने की कलम इस्तेमाल करते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि योगी जी कह रहे हैं कि 3 इंजन की सरकार बना दो, तो मोदी जी का काम तो अडानी के लिए काम आ रहा है। योगी जी वाला इंजन स्कूल बंद करा रहा है, अस्पताल बंद करा रहा है। कोरोना में हम लोगों ने हालत देखी, प्रदेश की दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। अब में इंजन की जरूरत है या नया इंजन आम आदमी पार्टी है। उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील की। जकी सिद्दीकी की रिपोर्ट, जिला संवाददाता बहराइच। सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब विनेश फोगाट आपसे मिलने गई थी, उनका परिवार आपसे मिलने गया था, तो आपने कहा था विनेश तो हमारे परिवार की बेटी है और बेटा कभी हमारे पास आना, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, निराश मत हो, हार मत मानो। वो बेटी तो हार मान रही है आपके आगे, उसको धरना देना पड़ रहा है। 6 दिन से कई प्रतिष्ठित पहलवान जो ओलंपियन है, जिन्होंने मेडल जीता है भारत के लिए, जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी लालायित रहते हैं, हमारे नेता लालायित रहते हैं, आज वो लोग धरने पर बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एफआईआर हुई है। माफ कीजिएगा, सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने कोई प्रयास नहीं किया। ये जो एफआईआर हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस जैसे बाकी मामलों में लीपापोती करने का काम करती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला है, तो इसमें हीला हवाली नहीं करेगी। जो न्याय संगत है, न्यायपूर्ण है, उन खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगी। पूरी पार्टी लगातार लगी हुई है और अब आज बात सामने आ रही है कि केजरीवाल जी भी आज धरना स्थल पर जाएंगे। कहाँ तक आपकी पार्टी जो रेसलर्स हैं उनके साथ खड़ी है? हम शुरू से खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। पहले उन्होंने पिछली बार जब आंदोलन किया था तो उन्होंने राजनीतिक दलों को दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए हम लोग उनकी बातों का सम्मान किया। हमने सिंह ने आज ये साफ तौर पे कहा है कि तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके दबाव में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। नहीं, ये रेसलर्स जो बैठे हुए हैं, और कोई भी, मैं कह रहा हूँ राजनीति के नाते बाकी आरोप लोग लगा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि राजनीति इस स्तर पे पहुँच गई, लेकिन बेटियाँ वो अपने इज्जत को चौराहे पर उछालने का काम नहीं करेंगी। तो वो अगर कोई बात कह रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से उसको लेना चाहिए उनकी बातों। सांसद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब क्या करें भैया, अगर इसकी खोज में अगर आप लग जाएंगे, हमारे देश के फकीर प्रधानमंत्री का घर 1300 करोड़ रुपए में बन रहा है, 90 करोड़ रुपए उनके घर के रिनोवेशन में खर्चा हुआ। दिल्ली के लाट साहब के घर की मरम्मत 15 करोड़ में हुई। सीएम का अपना कोई उनके नाम पे रजिस्ट्री हुआ आवास नहीं है, 3 उनके घर पे घटनाएं हुई। उनके माता पिता का कमरा, उसका छत गिरा, 80 साल पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी वालों ने तोड़ के बनाया, उनके नाम पे रजिस्ट्री थोड़ी हुई है उस घर की। दूसरी बात यह है कि आज अगर मुद्दा बनाना चाहता है मीडिया, इस पे चलाना चाहता है खबर, तो दिखाइए ना प्रधानमंत्री जी कितने का सूट पहनते हैं, कितने का चश्मा पहनते हैं, कितने की कलम इस्तेमाल करते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।